गाइस अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला स्प्लिट्सविला वीडियो देखा होगा तो उसमें कई सारी टी है, लेकिन इस वीडियो बनाने के बाद मेरे को पता चला कि अभी तो और भी बाकी है मेरे दोस्त। और टी क्या, रियलिटी ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स तुमको अच्छे लग रहे हैं ना स्प्लिट्सविला में, सबका बाहर रिलेशनशिप है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा सौरभ लग रहा था, उसका 9 साल का रिलेशनशिप है बाहर। बट मेरे को ये सुन के बुरा नहीं लगा क्योंकि सौरभ मेरे को अच्छा बंदा लग रहा था। इट्स नॉट लाइक आई एम क्रशिंग ऑन हिम, और वो अच्छा बंदा ही निकला अगर वो 9 साल से एक रिलेशनशिप चला रहे हैं तो। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शो में जाने के बाद लेकिन ये दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने की एक्टिंग कैसे कर सकता है। मुझे नहीं लगता है सौरभ करेगा दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने वाली एक्टिंग। मुझे लगता है वो जिसके साथ भी खेलेगा बहुत ही ऐसा कैजुअली खेलेगा, दोस्त दोस्त बन के खेलेगा। और बाकी तुम लोग शो में अच्छाई ढूंढ क्यों रहे हो जब सबका बाहर कुछ ना कुछ गेम चल ही रहा है। शो के बाहर गेम चल रहा है और कंटेस्टेंट्स भी ज्ञान पे ले जा रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। अबे यार ये सब शो कोई ज्ञान के लिए दिखता है क्या? बे मारा मारी करो बेंचो भाई कल वाला लेकिन जो लड़ाई था ना, इतना अननेसेसरी था, इतना अननेसेसरी था। लग रहा था सारे कंटेस्टेंट्स मिल के बस ड्रामा देना चाह रहे हैं शो को। किसी का लड़ने का मन नहीं, फिर भी सब चिल्लाए जा रहे हैं। हिमांशु तो सौंदर्य पे ऐसे चढ़ रहा था भाई, वो सबसे वैसे ही बात कर रहा है। लग रहा है उसका पिच ऐसा स्लो है ही नहीं, वो हमेशा अटैक मोड में ही रहता है। मेरे को हिमांशु इगोइस्टिक लग रहा है सही बताऊं तो। और चक्षदीप थोड़ा प्यारा है लेकिन फट्टू है। बट इस सीजन मेरे को लगता है अगर कोई है सही में थोड़ा कपल वाली वाइब अगर दे रहे हैं तो वो चक्षदीप और अनीशा ही हैं। बाकी सब इतना ज्यादा फेक कर रहे हैं। दीक्षा को तो तुम लोगों ने देखा ही कि कैसे वो हिमांशु के बारे में पीठ पीछे बात की थी और फिर आयुष ने आके हिमांशु के सामने वो बात बोल दी। तो फिर दीक्षा के वीडी में वो बोल रही थी यार मेरी जो फटी, लेकिन वो वहां जाके झूठ बोल रही है हिमांशु से कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। ऊपर से वो जो स्टेटमेंट बोली ही नहीं है, उस स्टेटमेंट पे अग्री करने के लिए, मतलब मैनिपुलेट करने के लिए उसने आकांक्षा को बुलाया कि मैंने ऐसा बोला था ना, तो आकांक्षा डिनाई कर गई कि नहीं। मेरे को अभी पता चल गया इस सीजन 2 लड़कियां जो सबसे ज्यादा हेटेड रहेंगी वो है अंजलि और दीक्षा। ये दोनों बहुत ही ज्यादा बची हैं। अंजलि को तो सदफ से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि ये ऐसे कैसे मुझसे ज्यादा बढ़िया फिरंगी होने वाली एक्टिंग कर रही है। एंड पीपल आर ऑल्सो सपोर्टिंग हर, क्योंकि अंजलि जब वहां पे बोल रही थी कि आई थॉट आई इग्नोर माई टाइप फॉर अ बिट एंड एक्सप्लोर, सब उस पे हंसे थे, सब बोल रहे थे कि ये सबके पास जा रही है। तब वो अचानक से सदफ को अटैक करने लगती है और फिर बोलती है मेरे पास एक गॉसिप है। वो प्रूफ करने जा रही थी कि मैं सबके पास नहीं जाती हूँ और फिर वो बोलती है कि टेन वाज हिटिंग ऑन मी। और उसने ये बात इसलिए भी बोली ताकि सदफ को इनसिक्योर फील हो कि देख बहन तेरा बंदा मेरे पीछे है, आई एम द बेटर रंग रीजन। मैं स्प्लिट्सविला में आया हूँ गेम जीतनी है भाई। अगर हाँ कनेक्शन मिल गया तो सोने पे सुहागा है ना। ये अपूर्वा है, हेलो बोल दे। हाय गाइस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम पिछले 9 साल से एक साथ हैं। हाँ हमें 9 साल अगस्त हो जाएंगे। स्प्लिट्सविला में आने का मेरा रीजन ये है कि मैं सच में प्यार ढूंढ रही हूँ जीवन में। सब लोग तो जीतना है लेकिन मैं किसी एक का दिल जीतना है। अर्यांशी है वो। सबका तो मैंने तुमको बता ही दिया था मेरे लास्ट वाले स्प्लिट्सविला वीडियो में कि सबका बाहर कौन कौन है। सौरभ का ही मेरे को नहीं पता था कि ही इज ऑल्सो इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट ठीक है यार इस बार क्या है ना, सब एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन मेरे को लगता है हर सीजन ऐसे लोग आते ही होंगे जिनका बाहर भी रिलेशनशिप रहता होगा। ये सब शो तुम लोग प्यार मोहब्बत के लिए क्यों ही देख रहे हो? यहाँ पे सिर्फ ड्रामा ही मिलेगा तुमको। आकांक्षा, I would like to ask her if तुम मेरे साथ उधर ऑरिकल पे चलोगे। I would love to। ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़। एक्चुअली आकांक्षा बहुत प्यारी सी लग रही है और योगेश का मैंने पहले भी बोला है, मेरे को योगेश ऐसा लग रहा है ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। मैंने रोडीज नहीं देखी है बट योगेश जब रोडीज में गया था तभी भी मैंने बोला था उसको देख के, उसकी बॉडी को, उसकी फुर्ती को देख के कि भाई ये अच्छा खेलेगा, बहुत ही ज्यादा फिजिकली फिट है ये। एंड आई थिंक ही डिड वेरी वेल ऑन रोडीज, जिस वजह से वो स्प्लिट्सविला पे भी है और यहाँ पे भी ही विल गो लॉन्ग इन द गेम। लेकिन मेरे को नहीं लगता योगेश और आकांक्षा साथ में खेलने वाले हैं। ये मेरे को पता नहीं क्यों फोर्स्ड रिलेशनशिप ही लग रहा है। मतलब वो लोग प्यारे लग रहे हैं एक साथ नो डाउट, लेकिन आकांक्षा बहुत ही ज्यादा, मतलब बाकी सबसे मेरे को आकांक्षा थोड़ी सीधी मासूम सी लगती है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, मासूम तो एकदम नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन ज्यादा छल कपट करने वाली सी नहीं लगती है। मेरे को पता नहीं कि वो दिल की बहुत अच्छी लगती है। और योगेश वहां पे गेम के लिए ही है, फेम के लिए ही है, तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर परफॉर्मर ढूंढेगा और उसके साथ खेलेगा। लेकिन अगर वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता है तो वो गेम में अच्छा नहीं कर पाएगा। एंड आकांक्षा also deserves someone who is as honest as she is. योगेश is all about the game, लेकिन मेरे को लगता है आकांक्षा सही में थोड़े होप के साथ गई है कि वहां उसको कोई मिल जाए। क्या बात की आपने मुझसे? मैंने यही बोला, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट हार्ट। वेलकम।
Yes. If it was that big of a deal, तो आपको मेरे पास वैसे आना चाहिए था। डोम के अंदर आपको अगर बोलने की जरूरत है, तो आप मुझे एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। बताइए। आपको पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, अब आपको डोम में ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने आपसे बात नहीं की, ऐसा नहीं था, आपने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया और फिर आप यहाँ पे आके बोल रहे हो। एक सेकंड, मेरा एक्सपेक्टेशन था क्योंकि मैंने आपको हार्ट दिया इससे पूछ के। नहीं हिमांशु बहुत ही अननेसेसरीली रूड था सौंदर्या से। आई लाइक सौंदर्या। सौंदर्या इज ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन द गेम। शी कैन ऑल्सो लास्ट लॉन्गर देन हिमांशु टू बी ऑनेस्ट। और वो भी जिसके साथ खेलेगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता प्यार व्यार वाला सीन होगा। कोई भी और लड़की होती ना सौंदर्या की जगह पे, तो वो वुमेन कार्ड खेल जाती कि अरे ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं एक वुमन से। जैसे सनी ने हिमांशु को क्वेश्चन कर दिया कि आपका टोन पिच उस तरीके से क्यों है सौंदर्या से बात करते हुए, तो वो गैंग वैंग की बात करने लगता है। बट मेरे को लगता है कुछ और ही है उसके दिमाग में। उसको दीक्षा पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि आयुष ने बता दिया था कि दीक्षा उसके बारे में सही में क्या सोचती है। तो हिमांशु को शायद उस टाइम पे ऐसा हो गया कि अगर सौंदर्या मेरे से पहले आके अच्छे से बात करती तो शायद मैं ओरेकल के पास उसके साथ जाता, ऐसा कुछ शायद वो सोचा। इसीलिए उसको सौंदर्या पे गुस्सा आया जब सौंदर्या वहां जाके बोलने लगी कि आपने मेरे को कंसिडर किया ही नहीं। बट वो पता नहीं क्यों कुछ तो था उसका सौंदर्या से अलग सही। वो गैंग वैंग वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं थी और सौंदर्या ने उसको बहुत ही ऐसा काम होकर हैंडल किया। मेरे को नहीं लगता वो ये कामनेस ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाएगी या वो सबकी बजाएगी आगे जाके। जब तक उसका पैर नहीं बन जाता तब तक वो थोड़ी ऐसी शांत सी रहेगी, बाद में तो नहीं, मेरे को नहीं लगता। हाँ। और ये क्या बात हो रही थी भाई, मेरे को इतनी हंसी आ रही। ये क्या बात हो रही थी? चक्षजीत बोलता क्योंकि ये मेरे को अपने साथ खाने पे नहीं बिठाता। हाँ, खाने पे साथ में बैठने से ये लोग की दोस्ती बढ़ रही है और नहीं बैठ रहे साथ में तो नहीं बढ़ रही। भाई इतना फनी था वो चीज। फिर बाद में ये बात 2-3 बार रिपीट हुई कि हाँ ठीक है हम बैठेंगे साथ में खाने पे, और सब सीरियस है वहां पे। मैं सोची भाई मैं वहां होती मैं हंस देती। और हर्षित के बारे में भाई लास्ट सीजन आया था हर्ष, इस बार भेज दिया हर्षित। ये हर्षित अगर गेम अच्छा नहीं खेला तो इस सीजन के जोकर एडिट्स हर्षित पे बनेंगे। उसको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, पता नहीं क्यों सही से। वो अपनी बातें सही से रख ही नहीं पाता है। कुछ और कन्वर्सेशन चल रहा होगा, वो कुछ और ही बोल रहा है। उसको गेम खेलना पड़ेगा भाई। वो प्यार विला के लिए है ही नहीं, उसको भेजना चाहिए था पैसा विला में। भाई साहब इस सीजन ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे कपल बहुत ही फोर्स्ड लग रहे हैं। I was rooting for सौरभ एंड सदफ टू बी ऑनेस्ट। वो लोग साथ में बहुत हॉट लगते, लेकिन मेरे को पता था कि वो लोग नहीं ही खेलेंगे और दोनों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था एक दूसरे के प्रति। लेकिन कल जो जाके हुआ डोम सेशन इट वॉज फनी टू बी ऑनेस्ट। सौरभ को सुजैन के इट वॉज नॉट फनी। सौरभ को सुजैन के साथ खड़ा कर दिया था थोड़े देर के लिए ही सही, लेकिन इट वॉज नॉट फनी। सौरभ इज माई मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट देयर एंड सुजैन द लीस्ट फेवरेट भी नहीं, द लीस्ट। तो कल सुजैन और सौरभ जब वोट आउट होने वाले थे तो मेरे को पता था नहीं सौरभ को तो नहीं भेजेंगे, लेकिन सुजैन को भेज दो। सुजैन कहती आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे मुंह से निकला इवन आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू आर ऑन द शो। भाई सुजैन बहुत ही ज्यादा, मतलब उससे खेला वेला नहीं जाएगा, तुम लिखवा के ले लो मेरे से, वो फिजिकल टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। बातों से ही उसका जो हो जाएगा उतने तक ही सीमित है वो। और ये सुजैन और शिवप्रीत का बाहर जो भी चल रहा है ना, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं फॉर अटेंशन, बोथ ऑफ देम। इन दोनों का प्लान है। बात करते हैं टेन और सदफ की। टेन जब खुद कह रहा था ना किंग एंड क्वीन, आई नो आई विल बी विद हर टिल द एंड, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि टेन के चेहरे पे दिख रहा था ही डज नॉट मीन शिट। वो आगे जाके उसको बेटर परफॉर्मर मिलेगा, वो उसके साथ खेलेगा। सदफ तो यही कर रही है कि उसको इंडियन ऑडियंस चाहिए, तो ओ मैं शिव भक्त हूँ, ओ ब्राउन स्किन टोन एंड ऑल ऑफ दैट, थैंक यू, ऐसे हाथ जोड़ के बोल रही है। वो भी कर रही है अंग्रेजन वाली एक्टिंग। और सदफ तो खैर चलो हिंदी अच्छा बोल भी ले रही है, लेकिन अंजलि का जो चालू है, मैं तुमको लिख के दे सकती हूँ अंजलि को हिंदी अच्छे से आती होगी, लेकिन वो फेक कर रही है अपना एक्सेंट और हिंदी। खैर सदफ उतनी इरिटेटिंग तो नहीं है, कम से कम अपनी बातें क्लियरली वो रख पा रही है। लेकिन टेन और सदफ को देख के भी हंसी आ रही है भाई मेरे को। और टेन जो कल वॉक अवे करके गया, ही वाज एक्टिंग लाइक ये सारे बच्चे हैं, मैं ही यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बेटे गेम। और एक चीज में मेरे को कल बहुत हंसी आई जब सिमरन ने योगेश
और आकांक्षा को छोड़ के टेन और सदफ को वोट किया कि हाँ तुम लोग जाओ ओरेकल पे। मेरे को लगता है तुम वो बहुत क्यूट लगते साथ में। उसका मतलब ये था कि ओरेकल पे योगेश के साथ तो मैं जाऊंगी, क्या तू बनेगा मेरे बच्चे का बाप। उसको टेन और सदफ से फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको चाहिए था कि योगेश आकांक्षा के साथ आइडियल मैच ना बने। और मेरे को लगता है योगेश और आकांक्षा जाते तो वो दोनों बन जाते आइडियल मैच। टेन और सदफ का तो मेरे को पता था कि नहीं बनेंगे। क्या देगा ये लोग को? क्यों? इसीलिए ये जा रहे हैं किंग और क्वीन वहां से रिजेक्ट होके आने के लिए। चलो ओरेकल कहते हैं चुपचाप जाके सीट पे बैठ जाओ। टेन खुद नहीं चाहता है कि वो आइडियल मैच बने इसके साथ। ओरेकल उधर से इंग्लिश में रिप्लाई करेगा नो। काश मैं लाइव स्ट्रीम कर पाती आज प्लेज़विला का एपिसोड जब आ रहा है तभी। हिमांशु और दीक्षा भी नहीं बनते आइडियल मैच क्योंकि वो दोनों खुद नहीं चाहते एक दूसरे के साथ खेलना। फिलहाल के लिए दीक्षा ऐसा देख रही है कि हिमांशु स्ट्रांग है, इसके साथ खेल सकते हैं, इसीलिए वो हिमांशु के साथ खेल रही है। दोनों एक दूसरे से ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं रहेंगे। कल तो हिमांशु बोल दिया भाई कि बाकी लोग जो सोच रहे हैं मेरे को ओरेकल पे भेजने का, मेरे को मत भेजो, मेरे भाई योगेश को भेज दो। वाओ, ही क्लियरली मेंट कि मेरे को भी दीक्षा के साथ नहीं खेलना भाई गेम। यही था यार कि इतनी सारी चीजें काट दी यार। एक वो हर्षित वाला काट दिया कि एक मैं तुम्हें बताता हूँ BTS बताता हूँ मैं क्या हुआ था कि सुबह जब हम उठे थे ना तो हर्षित एकदम सबके सामने आता है कहता तुम सब फेक हो, ठीक है सब ही फेक हो। वो पूरा का पूरा सेगमेंट ही काट दिया, वो सबसे कट गया था। फिर उसके बाद जब डोम के अंदर से ज्वाइन करी सुनो तो वहां पे फिर सुजैन का बस दोस्ती हो गया सबसे अच्छा। मेरे को लग रहा है अगर हुआ है सबसे अच्छा दोस्ती तो वो थोड़ा रही होगी गेम में। बाकी मेरे को अगर कोई बढ़िया बंदे लग रहे हैं तो सौरभ तो मेरे को लग रहा है कि वो गेम बहुत अच्छा खेलेगा एंड ही इज ऑल्सो फनी। और वो बहुत ऐसा लाइट हार्टेड है, किसी पे ऐसा हार्श नहीं होता है। और उसके बाद मेरे को आयुष बहुत प्यारा लगा, वो बहुत सही वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है एंड आई हैव दैट फीलिंग दैट ही विल बी वेरी गुड इन द गेम एज वेल। जब डोम में भी खड़े हुए थे उसको ये लिखना था नाम कि किसको तुम ओरेकल में भेजना चाहते हो, उसने सौरभ का नाम लिख दिया था। मेरा सौरभ का नाम लिखा था कि उसको लगा कि he has the power to eliminate and क्या ही मतलब भाई। हाँ मेरे को लगा ही था कि ये भोंदू है हर्षित एक नंबर का, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसमें जोकर एडिट्स बनेंगे। ये वाला वीडियो मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन कल वो जिस तरीके से डोम में बात कर रहा था ना, उसकी बातें सुन के लग रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बस उसको दिख रहा है इसीलिए वो जबरदस्ती कुछ भी बोल रहा है। अगर मुझे तू पहले दिखती तो मैं फॉर श्योर तू मेरी फर्स्ट चॉइस। अगर तू मुझे दिखती तो तू फर्स्ट प्रायोरिटी होती, बट तू दिखी ही नहीं ना, उसको मैं दिखी। जनरली बिल्डिंग अ गुड कनेक्शन। ये चकदीप का जो स्टेटमेंट था ना कि अगर तू मुझे पहले दिखती तो मैं तेरे को चूज करता फॉर श्योर, मेरे को चकदीप से वो छुपा रुस्तम वाली वाइब्स तो आ रही है। वो भले ऐसा शांत रह के रहना चाहेगा शो पे और शो का क्राइटेरिया फॉलो करने की एक्टिंग करेगा कि हाँ मैं भी प्यार में हूँ। और अनीशा भले स्टार्ट में ऐसा कर रही थी कि वो एक्सप्लोर कर रही है वगैरह वगैरह, लेकिन उसने देखा कि ये थोड़ा दिल का अच्छा है बाकी लोगों से, तो शायद इसलिए शी इज ऑल्सो प्लेइंग विद हिम। और वो लोग हो सकता है आगे जाके भी गेम में साथ में ही रहे, लेकिन गेम में ही साथ में रहेंगे, बाहर जाके तो बिल्कुल नहीं। इन लोग से रियल जैसा एक्सपेक्ट मत करना है। इस सीजन एक भी कंटेस्टेंट वैसा नहीं है। वो क्या था बीच में अभी? एक सेकंड को That was a tone. She is an attention seeker. She's just always going यहाँ से gossip लेके यहाँ आना. That's exactly what she's doing. The day one she said, "I'm not here to make any stupid connection. I don't think a show can give me a connection." Don't use that word. Do not disrespect me. Take that fucking word back. Give respect and you take respect. अच्छा ये लोग जब गाली वाली दे रहे हैं तो इस बार बीप भी नहीं कर रहे हैं हॉटस्टार वाले। जब इन लोगों ने बीच बोला तो मेरे को लगा कि हर सीजन ये सब तो बीप कर देते थे, इस बार नहीं कर रहे हैं। क्या पता अंग्रेजी गाली ना करे और हिंदी में कोई दे तो बीप कर दे। फिर सिमरन ने जाके गाली दे ही दिया तुरंत बाद, तो वो भी बीप नहीं हुआ था। तब जाके मेरे को अच्छा लगा कि चलो ठीक है दो, सब गाली गलौची करो। You call me up, I'll f you up. I'm telling you. Not. I'm sorry. सदफ स्मार्ट लगती है, उसको पता है वो क्या कर रही है, and she can easily fool people around. If they merge and it happens to be सदफ and अश्मिता in the same villa, मेरे को लगता है they will make good friends. मतलब सदफ मेरे को इतनी स्मार्ट सी लग रही है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर दे। जैसे उसने आकांक्षा को ये बोला था कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ सौरभ में और टेन में, तो ये चीज ऑडियंस ने भी देखी थी कि वो 2-3 बार बोल रही है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि टेन ऐसा है और सौरभ महादेव भक्त है, क्योंकि टेन ऐसा है और सौरभ ब्राउन स्किन है क्योंकि टेन ऐसा है, और सौरभ राजमा बहुत नाटक कर रही थी। वो कई बार देखा कि वो खुद सदफ मान रही है कि वो कंफ्यूज्ड है। और जब ये सेम चीज आकांक्षा ने बोली तो वो मुकर गई, बोलती है कि नहीं, आई जस्ट सेड
कि ही इज गुड बट आई विल प्ले विद हिम। मतलब वो पूरा फ्लिप ही कर दे रही है और आकांक्षा को भी वो इतने कामली बता रही थी, समझा रही थी कि आकांक्षा को भी एंड में जाके ऐसे करना पड़ा कि हाँ ठीक है। तो सदफ ना अपना टोन मेंटेन रख रही है बहुत, और बहुत ही उसका चॉइस ऑफ वर्ड सही है। तो वो बहुत सही, मतलब बहुत तगड़ी मैनिपुलेटर है वो, लेकिन उसको पता है कि वो जहां पे गलत है उस चीज को मान नहीं रही है और सामने वाले को भी मैनिपुलेट कर दे रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा बोला था मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उससे अटैच्ड हूं, मैंने ये बोला था मेरे को पसंद है। अटैच वर्ड का यूज नहीं किया था मैंने। तो उस तरीके से वो बहुत ही स्मार्ट लग रही है मेरे को। बाकी एपिसोड तो कुछ ऐसे एंड हुआ कि उर्फी और निया ने एक साथ बोला कि और हमारा डिसीजन ये है कि सिमरन विल स्टे एंड अनुज विल गो। सिमरन को शायद ये लोग पैसा विला में भेज दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता उसको पैसा विला में भेजना चाहिए, उसको वापस से प्यार विला में ही भेजना चाहिए, क्योंकि उसका वहां पे बॉन्ड थोड़ा बन गया है और वो वहां पे थोड़ा मस्ती वस्ती करेगी तो मजा आएगा देखने में। बट खैर यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, एंड फॉर मोर स्प्लिट्सविला कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।